हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ई टेक। और आज हम लोग का टॉपिक है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी इसे म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड लास्ट टॉपिक इज ससेप्टिबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक फ्री स्पेस है और फ्री स्पेस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनी हुई है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो अगर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपका फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो होती है वैल्यू होती है, उसकी कुछ वैल्यू भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ ही इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की ओर है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई आयरन कोर ले लेते हैं और आयरन कोर में जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, निकल या कोबाल्ट वगैरह ले लेते हैं और इस निकल या कोबाल्ट को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने का मतलब हो गया कि उसमें आपका डोमेन अलाइंस हो जाएंगे और डोमेन अलाइंस होने के साथ साथ ही उसमें आपका क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस जो आयरन कोर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो आपकी एम वेबर की है, ठीक। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इसमें नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो है वो फ्लक्स क्या होंगे, ट्रेवल होंगे और इंटरनली आपके क्या होंगे, जो फ्लक्स होंगे वो इंटरनली आपके साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ट्रेवल किए होंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द रॉड इज डिफाइन एज, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होगी आपकी, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी अपॉन एच, ठीक है। और इसको हम लोग इसका यूनिट क्या है आपकी, हेनरी पर मीटर, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला आपका कहाँ से आया है, बी इज इक्वल टू म्यू एच से आया है। यहाँ पर म्यू जो है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। और अगर हम लोग बात करें कि म्यू को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो म्यू आपका क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी स्पेस परमेबिलिटी इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एस्टेब्लिश हो गई है एयर में और वैक्यूम में। एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है। करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डेवलप्ड इन द एयर इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। ये अगर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डेवलप हो गई है और किसी मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को अगर हम लोग कंसीडर करें तो स्पेस में या एयर में या फिर वैक्यूम में आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच आपकी हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर रॉड की अगर हम बात करें तो रॉड के केस में क्या होगा, यहाँ पर एक आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड रखा हुआ है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है जिसमें एम वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया है, इंड्यूस्ड हो गया है। तो उस केस में अगर हम लोग देखें कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के केस में तो बी आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम अपॉन ए। एम इज द मैग्नेटिक फील्ड का जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इंड्यूस्ड हुई है उसकी वैल्यू, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, और अपॉन ए इज इक्वल टू एरिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन टोटल फ्लक्स डेंसिटी इन द रॉड, टोटल फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी आई। इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये आपका बी नॉट क्या है, बी नॉट हम लोग का क्या था, बी नॉट हम लोग का था म्यू नॉट एच, ठीक है। बी नॉट क्या था, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच था आपका, ठीक है। और तो यहाँ पर आपका बी नॉट क्या था, बी नॉट आपका था बी टोटल फ्लक्स डेंसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करें रॉड में तो क्या आ जाएगा आपका, बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी नॉट प्लस बी आई। तो यहाँ पर बी नॉट आपका क्या था, बी नॉट था आपका म्यू नॉट एच प्लस बी आई आपका था एम वेबर पर एरिया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि B इज इक्वल टू आपका नॉर्मली क्या होगा, B इज इक्वल टू आपका जनरली म्यू आर इन दी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड इनटू म्यू नॉट यानी स्पेस परमेबिलिटी इनटू एच, ठीक है। तो इसको अगर स्पेस परमेबिलिटी आपकी यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड या किसी मीडियम को कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा म्यू आर
बी नॉट। ठीक है, सो म्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बी अपॉन बी नॉट। और यहां पर जो बी है, ये बी क्या है, बी आपका मटेरियल का है, और यहां पर ये जो बी नॉट है ये क्या है आपका वैक्यूम का है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आपका आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग समझेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या कहता है, इट मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ, इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ, induced pole strength developed per unit area, strength developed per unit area, per unit area। ठीक है, induced pole strength developed per unit area, और it is the magnetic moment developed per unit volume, magnetic moment developed, magnetic movement developed per unit volume। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है आपका, आई से रिप्रेजेंट होगा। और हम ये मान के चलते हैं कि M इज इक्वल टू क्या है, पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड इन अ बार इन वेबर, पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड इन अ बार, किसमें होगा, ये वेबर में होगा। ठीक है, ए क्या है, ए क्या है आपका, ए है आपका फेस और पोल एरिया ऑफ द बार, किसमें होगा, ये मीटर स्क्वायर में। और आई क्या है, ये क्या है, एम अपॉन ए, ये क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का केस हो गया। तो इसको अगर हम लोग इजिली समझें तो ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू एम अपॉन ए इज इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन ए इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट पर वॉल्यूम आपका केस आ जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर वॉल्यूम ये आपका केस आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी का केस क्या है। तो ससेप्टिबिलिटी के केस में हम लोग समझेंगे कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization I to magnetic force H। ठीक है, तो इसको अगर फार्मूले के केस में लिखेंगे तो K इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I अपॉन H, जिसे हम लोग हेनरी पर मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आपका आ गया। और इस फार्मूले को अगर हम लोग समझेंगे तो ये फार्मूला किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक तरीके से आप देखें तो ये आपका हेनरी पर मीटर, ये इसका किसका फार्मूला, ये फार्मूला आपका है परमेबिलिटी का। ठीक है, तो चलिए आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, और इसके साथ क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आपको समझ में आया होगा और ससेप्टिबिलिटी भी समझ में आई होगी। तो इसके साथ ही साथ अगर हम लोग एक बात करें कि स्पेस परमेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं
स्पेस परमेबिलिटी मतलब ये, या तो ये परमेबिलिटी जो है ये आपकी क्या है, इस एयर में है और या फिर आपकी वैक्यूम में है। तो स्पेस परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्पेस परमिएबिलिटी जो है वो आपकी किस क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।